आज प्रमुखतः 6 विषयों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। सबसे पहले तो कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। और इसके कारण जो हमारी माता बहनों ने अब लगभग देश भर में एलपीजी सिलेंडर का लाभ लिया है, जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में भारी रूप में एलपीजी सिलेंडर्स का प्रभाव देश में बढ़ा है और जिससे हमारी माता बहनों को निजात मिली है। रोज जाके लकड़ी इकट्ठी करना, दूर जाके समय बिता के लकड़ी लाना, चूल्हे पे अपना खाना बनाना और उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी जो परिणाम पड़ता है, उन सब से मुक्ति पाते हुए हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री जी ने 2016 से लेकर आज तक लगभग सैचुरेशन लेवल तक जितने आवेदन आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के, मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन के, लगभग उन सभी बेनिफिशियरीज को अब तक एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन मिल चुका है और अब उनको 1 वर्ष और 300 रुपए की छूट दी जाएगी अपने सिलेंडर के ऊपर और हर वर्ष वो 12 सिलेंडर तक सब्सिडाइज कीमतों पर ले सकते हैं। इस पे लगभग 12,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से व्यय अनुमानित है और इसके कारण हमारे उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को सस्ता 300 रुपए सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली में अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 603 रुपए मात्र में उपलब्ध होगा। मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये एक बहुत अच्छी सौगात हमारी माता बहनों तक पहुंचेगी और इसका देश में सभी हमारी उज्ज्वला की बहनें स्वागत करेंगी। दूसरा एक बहुत अहम निर्णय आज की कैबिनेट में लिया, एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन जो शोध हो रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है और इस एआई मिशन के क्रियान्वयन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से जो आज देश और विश्व में प्रगति हो रही है उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशंस पे विकास हो रहा है, उसको और बल देने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में संपन्न ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इंडिया एआई मिशन के विजन को रखा गया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इनोवेटर्स हैं, जो नई शोध करते हैं, उनको और आगे काम में सहूलियत देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बड़े पैमाने पे एडॉप्ट करने के लिए और इस क्षेत्र में टैलेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे युवा युवती हैं उनके टैलेंट को बढ़ाने के लिए कई अलग अलग पहलुओं को इस इंडिया एआई मिशन में जोड़ा गया है। इसका एक बड़ा प्रमुख अंग ये रहेगा कि एक हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को विकास करने के लिए जो कंप्यूट फैसिलिटी चाहिए होती है, जो कंप्यूटिंग की कैपेसिटी देश में निर्मित करने की आवश्यकता है, उस कंप्यूटिंग कैपेसिटी के लिए लगभग 10,000 से अधिक जीपीयूज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देश में उपलब्ध कराया जाएगा और एक प्रकार से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट प्लेस डिजाइन की जाएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सर्विस के रूप में, सेवा के रूप में उपलब्ध कराएगी, जिससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे एआई के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लाभ मिलेगा, हमारे यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा और ये 10,000 से अधिक जीपीयूज जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी भारत में निर्मित करेंगे, इससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को एक बड़ी छलांग आगे के दिनों में मिलने जा रही है। इसके अलावा 2-3 इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जो बड़े पैमाने पे लार्ज मल्टीमोडल मॉडल एलएमएम के मॉडल पे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन देने के लिए एक क्रिटिकल सेंटर्स के रूप में और डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशनल मॉडल के रूप में बनाए जाएंगे, जिसका लाभ पुनः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े रूप में भारत में स्थापित करने में लाभ दिया जाएगा। इंडिया एआई डेटा सेट्स का प्लेटफॉर्म भी एक क्रिएट करने का प्रस्ताव है, जो स्ट्रीमलाइन करेगा कि नॉन पर्सनल जो डेटा है वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के लिए उपलब्ध हो सकता है। ये यूनिफाइड डेटा प्लेटफॉर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डेवलप किया जाएगा और जो नॉन पर्सनल डेटा है वो भारत के स्टार्टअप्स को और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का ये एक अहम कदम है। एक तीसरा अहम निर्णय जो आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया वो था कच्चे जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो समर्थन मूल्य है, उसको बढ़ाने का 285 रुपए प्रति क्विंटल, यानी लगभग 5.6% वृद्धि की गई है जूट के कीमतों में। और पिछले 10 वर्ष को अगर देखें तो लगभग 122% वृद्धि जूट के एमएसपी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में की गई है, जो लगभग 3,000 रुपए की वृद्धि है। आज से 10 साल पहले जो 2,400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी था, वो आज 5,335 रुपए, यानी लगभग 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि 10 वर्ष में 122% की गई है, जिसका लाभ 40 लाख
जूट किसानी परिवारों को सीधा मिलेगा और इसी के साथ साथ लगभग 5 लाख जो कर्मचारी जूट मिल्स में काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिला के, इन 5 लाख कर्मचारियों के परिवारों को भी इसका लाभ आगे चल के मिलेगा।